जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी साल 2024 में 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, उनकी खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है और इसमें तारों को अर्घ्य देकर और चंद्रमा को देकर माताएं व्रत का पारण करती है। तो आइए आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी और राधा कुंड से जुड़ी एक कथा। बहुत समय पहले की बात है। झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत ही सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थे, परंतु वे सभी बाल्य अवस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से बहुत ही दुखी रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते, हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते, फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की। उसके बाद राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं, आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। तब तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए अहोई माता की। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए साहूकार की 7 बहुएं जंगल में मिट्टी लेने गई तो उनकी ननद भी साथ चल दी। अब साहूकार की बेटी जब मिट्टी खोद रही थी, उसी स्थान पर शाहू यानी शाही अपने बेटों के साथ रहा करती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से शाहू का बच्चा मर गया। इससे वह बहुत ही क्रोधित हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। पहले बड़ी भाभी से पूछा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। ऐसे करते करते सभी भाभियों से पूछा तो सभी ने कहा, हम क्यों बंधवाए अपनी कोख। सभी ने इनकार कर दिया। लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। यही सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही माता शाही की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देख लूं। गौ माता सवेरे उठी तो देखा कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही थी। गौ माता यह सब देखकर बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, शाहू माता आपकी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो।
अब गौ माता समुंदर पार साहूकार की बेटी को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा भी था। सांप उसको डसने ही वाला था। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। अब थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर एकदम घबरा गई और साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया तो मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। अब यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शहू माता रहती है और हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शहू माता के पास पहुंचा दिया। शहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर वह कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में तो जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू होगी। तब वह बोली, मेरे तो एक भी बच्चा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जो तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आ गई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बेटों की बहुएं बैठी थी। वह बहुत ही खुश हो गई और उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि तुम्हारी चाची क्या कर रही है, अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने चाची के घर जाकर देखा तो चाची कुछ बना रही थी, खूब उजमन हो रहा था। अब बच्चे दौड़े दौड़े घर आए और कहने लगे कि चाची तो कुछ बना रही थी और उजमन हो रहा था। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आ गई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंदवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंदवा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। ये सब सुनते ही सभी अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जैसे साहूकार की बहू पर माता ने पहले कोप किया, वैसा किसी पे ना करे। जैसे साहूकार की छोटी बहू पर माता ने कृपा करी, वैसे सभी पर करना। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना, सभी को संतान का सुख देना। बोलिए अहोई माता की जय हो। आइए दूसरी कथा सुनते हैं। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक के महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद औरत को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन वह अब कर भी क्या सकती थी। अब दुखी मन से वह घर आ गई। औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त होते गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव के हर औरत को सुनानी शुरू कर दी। एक बड़ी औरत ने उसे कहा कि तू एक काम कर, माता अहोई अष्टमी की आराधना कर। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 साल तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उनके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। बोलिए शाहू माता की जय हो। आइए एक और कथा सुनते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों संसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए
तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा जाऊं। अब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत ही प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम तो संतान सप्तमी व्रत कर रही हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प कर लिया। घर वापस लौट आई। अब ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बद्रिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बद्रिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण के कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी, वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत ही सुंदर दिखती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख ल जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्म में वीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुखी रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी, वह अभी भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत ही दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत ही दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिए तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत थी और इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। अब रानी ने पाप से वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह सब देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से तो एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है।
इनका भेद तुम मुझे भी स्पष्ट रूप से समझा दे, तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक होकर सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था। मैं ब्राह्मणी थी और तुम अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम उस सब कुछ भूल गई। झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह भारी संकट है और उसका एकमात्र यही कारण है कि दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो कहती हूँ, आप सब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी के नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में कर लो और तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे, दूसरों को भी कराएं। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है, भगवान शंकर एवं माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया श्री गणेश जी का बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह हमेशा भगवान गणेश की पूजा और आराधना किया करती थी। साथ में ही भगवान श्री गणेश के पर्व के दिन व्रत रखा करती, कथा भी सुनती। पूरे दिन भगवान गणेश की पूजा और भक्ति में लीन रहती थी और भगवान श्री गणेश की बहुत ही बड़ी भक्त थी। लेकिन उस बुढ़िया के पास भगवान श्री गणेश की एक भी अच्छी मूर्ति नहीं थी। वह हमेशा सोचती, अगर कहीं से भगवान गणेश की मूर्ति मिल जाए तो मुझे उनकी पूजा आराधना करने में आसानी हो जाती। वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया के घर के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया मिस्त्री के पास गई और कहने लगी कि मिस्त्री, एक मेरी सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा बना दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तभी वह डिजाइन कर रहे मिस्त्री कहने लगा, जितनी देर में तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगा उतनी देर में तो मैं दीवार बना के खड़ी कर दूंगा। मिस्त्री ने बुढ़िया से कहा, आप यहाँ से चले जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको किसी भी प्रकार की मूर्ति बना के नहीं दे सकता। तभी बुढ़िया माई गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर जाने लगी और जाते जाते मिस्त्री को कह गई, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उस समय से लेकर जब तक मिस्त्री दीवार बनाने लगे और जितनी कोशिश करे उनकी दीवार टेढ़ी हो जाती। दीवार बनाते बनाते शाम हो गई। जैसे दोबारा दीवार का काम शुरू किया, दीवार फिर से टेढ़ी हो जाती। जिस कारण से मिस्त्री से मालिक ने पूछा, क्या माजरा है, तुम बार बार दीवार को तोड़ क्यों रहे हो? इतने में मिस्त्री कहने लगा कि हजूर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
कल सुबह हमारे दरवाजे के सामने एक बुढ़िया आई थी। वह भगवान श्री गणेश की मूर्ति बनाने के लिए कह रही थी। मैंने उसकी बात को अनदेखा किया और यहाँ से भगा दिया। तभी तो बुढ़िया माई जाते जाते यह कह गई, तुम्हारी ये दीवार टेढ़ी हो जाए। तभी उस सेठ ने कहा, उस बुढ़िया माई को बुलवाओ। सेठ के बुलाने पर बुढ़िया माई आ गई। अब सेठ ने बुढ़िया माई से कहा कि पहले तो हमारी गलती के लिए क्षमा करो। फिर बुढ़िया से कहा, हम तुम्हारी सोने की प्रतिमा बना के देंगे, तुम मेरी इस दीवार को सीधा कर दो ताकि अपने काम को आगे बढ़ा सकें। अगर सही समय पर काम नहीं हुआ। अब यह सुनकर बुढ़िया माई उस दीवार को सही करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करती है और एक मूर्ति लेकर वहाँ से चली जाती है। जैसे वह बुढ़िया माई जाती है, दीवार का काम शुरू किया जाता है। दीवार फिर से सीधी हो जाती है। बोलिए गणेश महाराज की जय। जैसे गणेश महाराज ने सेठ की दीवार सही करी, वैसे सभी की करना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए अब सुनते हैं भगवान सूर्य नारायण की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और बाहर कहीं जाता अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। एक दिन वो नहा धोकर अपनी पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी, सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो वो तो घबरा गया और सोचने लगा, पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज़ आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल जाती थी और उसने ब्राह्मण से पूछ लिया, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया कि जब मैं यहाँ पर पूजा पाठ करता हूँ तब पीपल में से आवाज़ आती है कि मांग ब्राह्मण क्या मांगता है। तब ब्राह्मणी ने सारी बात सुनकर कहा, आज के बाद की आवाज़ आती है तो मुझे लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज़ आए तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा, मैं तो भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज़्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। अब इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना, दास दासियाँ होंगे, और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते सोने के पालने में झूला झूलते देखेंगे। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से आया तो देखा उसकी टूटी हुई झोंपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रही थी। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यह मेरी झोंपड़ी और बुढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गए। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बाहर आकर बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी की या डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारा वृत्तांत सुना दिया। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए।
ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण करी, वैसी सभी की करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकार भरने वाले की, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश की कहानी। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता बहुत ही क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने को श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानवश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसे नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत को चली गई। 1 साल के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक जी महाराज, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए, मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। तब भगवान गणेश ने ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो भी समाप्त हो गई थी। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उसी दिन से भगवान गणेश का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त। आइए सुनते हैं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुम्हें को निस दिन ध्यावत, तुम्हें को निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता। जय जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता मैया, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। ओम जय जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता मैया, तू ही है शुभ दाता।
कर में प्रभाव प्रकाशक, कर में प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय जय अहोई माता। जिसे घर थारो वासो, वाही में गुण आता। मैया वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, न कोई पुत्र पाता। खाने पाने का वैभव तुम बिन नहीं आता, तुम बिन नहीं आता। ओम जय जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, सिर निधि जाता। मैया सिर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को, रतन चतुर्दश तो को, कोई नहीं पाता। ओम जय जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। मैया जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय जय अहोई माता। मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।